हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे अंदासनी। आप सभी को दिवाली की बहुत 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 सारी बधाई। अभी मैंने अपने सारे ग्रुप में जितने लोगों ने सुल्तान जिनकी शक्ति लिए सबको मंत्र, घेराबंदी सब कुछ बता दिया है। अब आज रात को कहते हैं ना, एक फाइनल मैच जैसा 2 से 4 बजे तक की बीच की बात है। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊँगी, जितने लोगों ने शक्तियाँ जी ली है, जिनको मैंने मंत्र दिया, बड़े एहतियात से उस पूरे प्रोसीजर को पूरा करना। और एक और बात फिर से बता रही हूँ मैं कि जहाँ भी आप बैठोगे पहले रूम की घेराबंदी करना। घेराबंदी करने के बाद घेराबंदी कैसे करना है मैंने बोला है, चारों तरफ गुलाब के फूल रखने हैं, फूल रख के घेराबंदी करना है। एक एक जगह पे जो मैंने मंत्र दिया, एक कोने में गुलाब रख के 11 बार मंत्र पढ़ना है, दूसरे कोने में रख के 11 बार मंत्र करना है। ऐसे बंदिश करना है। फिर जिस स्थान पे बैठोगे उस स्थान पे कोई भी रहने दो, उस स्थान पे बंदिश करने से किसी भी को भी तकलीफ़ नहीं होगी। पश्चिम की दिशा में मुँह करना है, सारा सामान सामने एक जगह पर रखना है। अगर आपके पास मोमबत्ती नहीं है तो दिया रख लीजिए, बड़ा दिए के पास तेल एक बॉटल रख लीजिए, अगरबत्ती रख लीजिए, सारा सामान अगरबत्ती, इत्र, एक साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। अगर आपके पास नहीं है सफ़ेद कपड़े तो आपको जो भी साफ़ सुथरे कपड़े आप वो पहन लीजिए। पहनने के बाद आप उस जगह पे बंदिश के लिए पहले आसन लगा के बैठिए। आसन लगा के बैठने के बाद सामने सारा सामान रखिए। सामान रखने के बाद जो मंत्र मैंने दिया वो मंत्र के साथ एक तावीज़ की फ़ोटो भेजी है, वो एक नादे अली होती है। मेरे गुरु मंत्र के साथ वो नादे अली को पहले 11 बार पढ़ के अपने आप को बंदिश करना है। बंदिश करने के बाद मैंने एक मंत्र जो नीचे लिख के भेजा है, वो मंत्र को कंटिन्यूस लॉ में देखते हुए पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। शक्तियाँ खुद ब खुद लॉ के अंदर मेरे रूप में, किसी भी इंसान के रूप में आपके सामने आके 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए बैठेंगी। लेकिन 2 से 4 पूरा बैठना है। बैठने के बाद जैसे आप सब कर रहे हैं, आप घेराबंदी करके, जैसे घेराबंदी कैसे की जाती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, अभी जैसे हमने 11 बार मंत्र पढ़ा, 11 बार मंत्र पढ़ा, फिर ऐसे दम किया, फिर ऐसे करके ऐसे घड़ी के सुई के जैसा ऐसे करके ज़मीन पे पटकना है। और उसके बाद लॉ को देखते हुए कंटिन्यू मंत्र पढ़ना है, कंटिन्यू मंत्र पढ़ना है। फिर जैसे 2 से 4 बजे से भी, अब जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, अब मुझे जिन्नात आया, समझो मैं आई हूँ सामने, अभी मैं आपके सामने ऐसे हंस के देख रही हूँ, कर रही हूँ। अगर स्माइल जिन्नात ने ऐसे करके ऐसे किया तो समझो आपका काम हो गया। और अगर वो कंटिन्यू देखता रहा, किसी पे अगर वो गुस्सा होगा तो बड़ी बड़ी आंखें करके बैठेगा। पहले वो आपको डराएगा, डरने का नहीं, बाकी बैठो। 2 से 4 के बीच में जैसे कोई आपको इंसानी रूप में, जैसे मैं भी आप सामने बैठी हूँ तो आपको इंसानी रूप में दिखाई दी, उसको नमस्ते करो, सलाम करो। उसके बाद लेकिन मंत्र पढ़ते रहो। फिर जैसे आपको मुस्कुरा के देखेगा, ऐसे मुंडी हिलाएगा, तो आपको लगेगा कि मुझको इसकी बात बोलनी चाहिए, तो मन में मंत्र के साथ साथ आप बोलते रहो। मंत्र कंटिन्यू चालू रखो, मंत्र के साथ बोलो कि मुझे इतना पैसा हो जाए, मेरे बच्चे को आप प्लीज़ स्पर्श करके जाओ, मेरी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ दूर हो जाए। ऐसे उनको देखते हुए बोलो। और देखते हुए बोलने के बाद जैसे ही वो आपका काम उनको होना रहेगा तो ऐसे आँख बंद करके वो उस वक्त गायब हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त घड़ी की सुई में आप देखिएगा, अगर टाइम नहीं हुआ रहेगा 4 बजे, उठना आपको 4 बजे ही है, उसके पहले नहीं। जब आप 4 बजे आपकी पूजा पूरी हो जाए, नींद आएगी आपको, नींद आए, नींद में झपकी आएगी आपको, लेकिन नींद से डरे मत, आप उठ सकते हैं। पानी वानी पीजिए, बाथरूम नहीं जाना है 4 बजे, क्योंकि आप घेराबंदी करके बैठे हैं। घर की जो घेराबंदी की है वो उसको वापस खोलनी नहीं है, वो रहने ही दीजिएगा उसके बाद, क्योंकि जिन्नात को रहना है अंदर। दूसरे बाद में जब आप 4 बजे हो जाए तो 4 बजे वापस से जो मैंने मंत्र दिया वो 11 बार मंत्र पढ़ के, 11 बार नादे अली पढ़ के, वापस से दम करके, फिर उल्टी दिशा में घुमा के ऐसे वो करना है। ये सारा चीज़ करना है। दूसरी बात, ये करने के बाद जगह से उठना है, सारा सामान वहीं देना है और तुरंत सो जाना है। सोने के बाद सपने के थ्रू आके वो आपसे बात करेंगे, जो भी होगा आपको मुझे सुबह बताना है। सुबह उठने के बाद वो सारा सामान 4 रास्ते पे रख दीजिए, मिठाई बच्चे में बांट दीजिए। उसके बाद कितने लोग बोल रहे हैं माँ हमने कुछ सामान ही नहीं लिया, अगर हम नहीं ले पाए, गुलाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, दिया तो मिला है ना, अगरबत्ती तो है ना घर में, इत्र तो है ना, उससे पूजा कीजिए। जिन्नात आएंगे दर्शन करने। अब जैसे स्नेहा ने बोला मेरे पास गन्ने का रस नहीं है, तो मैंने बोला पानी में शक्कर मिला के उससे माँ लक्ष्मी का अभिषेक करो, माँ खुश होती है। दूसरी बात, जो लोगों ने आज माँ लक्ष्मी की पूजा की है, रात को 1:30 बजे से मुहूर्त शुरू होगा, 1:30 से सुबह 4 बजे का मुहूर्त है। उसमें सामने दरवाज़ा रात भर खुला रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं माँ लक्ष्मी कभी भी घर में प्रवेश करती है। तो रात भर दरवाज़ा खुला रखिए, माँ का स्मरण कीजिए। मियाँ बीवी एक नहीं होने चाहिए, नहीं तो दरिद्रता घर में आती है। ये याद रखिए कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी सबके घर में घूमती हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में साफ़ सफाई बिल्कुल मत रखिए, थोड़ा सा घर गंदा रहने दीजिए, एकदम साफ़ सफाई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एकदम साफ़ सफाई में सब कुछ साफ़ हो जाता है।
दिया लगने के बाद, शाम को दिया लगने के बाद अगर आपके घर में कचरा है तो भी आप झाड़ू मत मारिए, दूसरे दिन झाड़ू मारिए। उसके बाद मियाँ बीवी एक नहीं होने चाहिए, एक साथ नहीं सोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता घर में आती है, माँ रुष्ट होकर आपके घर से चली जाती हैं। क्योंकि हम सब माँ का स्वागत करने बैठे रहते हैं, लेकिन एक एक जगह क्या होता है, मियाँ बीवी एक साथ हो जाते हैं, उसकी वजह से माँ नाराज़ होकर उस घर से वापस चली जाती हैं। ऐसे हो सके तो टाइम पास करने के लिए आदमी लोग को भी बोलूँगी कि आज के दिन जुआ खेला जाता है। टाइम पास आजकल लूडो निकला है, लूडो खेलिए, जुआ खेलिए, 10-5 रुपये का वो कीजिए, क्योंकि उससे माँ खुश होती हैं। तो रात भर मतलब माँ का एक जागरण होता है। औरतें आपस में गप्पा शप्पा करती हैं, जब सुबह 4 बजता है तो थाली को टन 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 करते हुए माँ का आगमन करती हैं। और कहते हैं ना, दरिद्रता को भगाओ माँ आओ, ऐसे करके सुबह सुबह हमारे यहाँ तो सुबह सुबह नए साल के दिन रंगोली लगाई जाती है, सुबह हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है। सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि कल का स्नान गंगा सागर के स्नान जैसा होता है। ऐसा ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ रहे हो। और कुछ आदमी जो ऐसे होते हैं, कुछ औरतें जो अपनी तरफ अपनी को आकर्षित करती हैं, वो गलत करती हैं, क्योंकि आज के दिन ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपकी आई लक्ष्मी चली जाएगी। और दूसरा, आज शक्तियाँ दर्शन देंगी, जिसको जिसको दर्शन देंगी वहाँ बारिश होगी ही होगी, बारिश होगी, कुछ ना कुछ होगा जिससे पता चलेगा। दूसरी बात, मैं जो बोलती हूँ मेरी बातें बुरी मत मानिए। जितने लोगों ने शक्तियाँ लिए, उसका बाल भोग का पैसा नहीं दिया, वो भी दे सकते हैं, भेज सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आज शक्तियाँ ठीक करेंगे और 72 घंटे में रिजल्ट आएगा। 72 घंटा मतलब 26 का 27 का सुबह इंसान नहीं देखेगा, मारण क्रिया हो तो, प्लस पैसे वैसे का सारा काम खुलेगा। ऐसी बात है। हम लोग भी बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं। आज मेरी अन्नू जी घर पे आई हैं, आज उनसे मेरी शुरुआत हुई है। दिवाली के दिन उन्होंने अपने हाथ से मुझे चांदी का सिक्का और एक साड़ी गिफ्ट की। बहुत बहुत थैंक यू अन्नू जी, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। उनके हाथ से ऐसी सौगात मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा मतलब साक्षात लक्ष्मी मेरे घर में आके मुझे लक्ष्मी जी देखे चली गई, उसमें लक्ष्मी गणेश छपे हुए थे। ऐसी बात है। तो बस, और परसों भाई दूज है। भाई दूज के दिन जैसे अन्नू जी मेरे को राखी बांधने आती है, तो भाई दूज के दिन वो लोग मुझे राखी बांधने आते हैं। हम लोग परसों भाई दूज करेंगे, ये बात है। लेकिन ये बात सब याद रखिएगा कि घर में न झाड़ू मारिए, और जो मैंने जिन्नात का सामान बताया वो सुबह डाल दीजिए। सुबह मुझे बताइए क्या हुआ। जो घर के चारों कोने में गुलाब रखा है, वो चारों कोने के गुलाब उल्टी दिशा से उठाइए। जैसे ऐसे आपने बंदिश किया ना, फिर ऐसे 11-11 मंत्र करके वापस जब गुलाब उठाइए, तो जैसे 11 बार मंत्र करके रखा था वैसे 11-11 बार मंत्र करके उठाइए और उसको कहीं पे साफ जगह पे रखाइए। ऐसा आप देखिएगा, जिसकी कैसी भी दिक्कत हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो, किसी ने प्रेमिका ने नंबर ब्लॉक कर दिया हो, या कुछ किसी की बीवी घर नहीं आ रही हो, किसी के कर्जे हो, पैसे की दिक्कत हो, सारा कुछ 72 घंटे में कुछ ऐसा रास्ता खुलेगा जो इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। और मारण क्रिया का मैंने बोला ना, 26 तारीख बाद 27 की रात वो नहीं देखेगा। मैंने ऑलरेडी धावजी पाटिल को आज अमावस्या की वजह से सब कुछ भोग वोग लगा दिया है, ऐसा कर दिया है, समझ रहे हो। तो सारा कुछ कर लिया है, मेरा काम है पूरी डिटेल्स बताना। अब आगे का आपका मर्ज़ी है, क्योंकि आज का दिन बार बार नहीं आता। हमारे लिए 2 से 4 का टाइम बहुत बहुत मेन है। दिए जलाइए, रोशनी रखिए, 4 बजे तक टाइम पास कीजिए, माँ को बुलाइए। ऐसे सोना नहीं है, हम सोते रोज़ है। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है। आज मेरे केशव के पापा ने भी ऐसे किए, वो भी पागल है। वो ऐसे तो वो ऐसे कभी कभी अपने दोस्तों के साथ पूरी रात निकाल लेते हैं, 3-3 4-4 बजे तक घर नहीं जाते। लेकिन आज पता नहीं उनको क्या हो गया है, आज वो भी घर पे भाग गए। मैं अभी बहुत भड़क गई उन पर कि आज घर पे जाने की क्या ज़रूरत थी। आज तुमको बाहर रह के अपने दोस्तों के साथ जुआ सट्टा, मतलब ऐसी झूठ मूठ का जुआ सट्टा खेल के लक्ष्मी का आगमन करना था, कि जाके उस मनहूस की शक्ल देख के आपको घर में बैठना था। क्या ज़रूरत है, ऐसे ही तुम्हारा दिन ख़राब है, क्यों, क्या ज़रूरत है उस मनहूस की शक्ल देख के पूरा दिवाली ख़राब करने का अपनी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना 2 इंच के खड्डे के लिए आदमी पागल हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। तो इन कहते हैं ना, नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू। इन सब का नसीब ही ख़राब है। इन लोग के लिए सुबह शाम मेहनत कोई मायने नहीं रखती। हम सब लोग पागल है जो इतनी मेहनत करते। जाने दो, देखें रात को सोते समय भी उस मनुष्य की शक्ल देखो, सुबह उठने के बाद भी मनुष्य की शक्ल देखो। पूरा साल साला भीख मांगते ही चला जाएगा। पूरा साल चाह के भी लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी, जो अगर ऐसी औरतों का, क्योंकि ऐसी औरतें खुश नहीं रहती हैं ना, वो सिर्फ अपना 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 देखती हैं, इसलिए ऐसे लोग दुखी रहती हैं। तो एक देखो क्या कर सकते हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ऐसी बात है। तो जाने तो, मेरा काम था बताना। और आज मैं कुछ लोगों पे नाराज़ भी हुई हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं। मैं उन लोगों को कुछ सीखने के बाद मदद भी करती हूँ 2 पैसों की। लेकिन ये क्या हाथ है,
मेरे पास क्या फिक्स डिपॉजिट में बैंक खुला रखा है क्या आपने एक बार मुझे 20,000 25,000 की पूजा करवाई, बाद में जब मर्जी आया 2,000 4,000 मांगा। अरे यार, मैं अपनी गुरु को यहाँ से भेजती हूँ दिवाली, मेरी गुरु मुझे पैसे नहीं देती है। ये सब मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब इंसान को आप अपना टारगेट मत बनाओ, ये मत करो, क्योंकि मुझे फिर बहुत चिढ़ मचती है। मैं एक बात बताऊँ, मैं मुसीबतों से और ये सब चीज़ों से नहीं डरती हूँ। मेरी एक आदत है, मैं बल से अच्छा त्याग का भरोसा करती हूँ। मुझे लगेगा कि ये जगह मुझे घुटन होने लगी, उस जगह को छोड़ देना अच्छा है, नहीं चाहिए मुझे, ऐसी बात है। और हमारे लिए शुभ अपशगुन, भाई को मैं तो बहुत मानती हूँ, शुभ अपशगुन बहुत मानती हूँ। मैं तो वो कपड़े भी ना पहनूँ जिसका, अगर मेरे को लगता है कि आज ये कपड़ा पहना है और आज मुझे कुछ काम नहीं आया, पैसा नहीं आया, तो मैं कपड़े उठा के दूसरों को दे देती हूँ, कभी नहीं पहनती। लेकिन हम इंसान को नहीं फेंक सकते, लेकिन जब फितरत जानते तब तो ना क्या कर सकते हैं, ऐसी बात है। तो बस इस मामले में मेरे केशव के पापा का नसीब तो बहुत ख़राब है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी शुरू की उस मनुष्य की शक्ल देख के, और ज़िंदगी ख़त्म भी होगी उनके मनुष्य की शक्ल देख के। मैं चाहे उनके लिए, कहते हैं ना, कुबेर का खजाना भी खोलने को चाहूँ तो उस आदमी के लिए वेस्टेज मनी है, कोई फ़ायदा नहीं बोल के करने दो, जैसा करेंगे, क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, वो हालत है। इसलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, औरतों के 2 इंच के खड्डे में कल घुस जाना, आज घुसने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली के 2 दिन हमें पहले भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। साल भर में माँ लक्ष्मी एक दिन घर पे आती है, ये याद रखेगा। बाकी मेरी बात बुरी लगे तो कोई नहीं, लेकिन ये सारा चीज़ फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करो तो घर में लक्ष्मी आएगी। 2 सालों के बाद हम अच्छे से हुए। बाकी मेरा काम है बताना, क्योंकि अब मैं लग रही हूँ पूजे में। अब फिर से डिटेल्स बता दिया, फिर से कोई मुझे व्हाट्सअप पे परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मैं नंबर ब्लॉक कर दूँगी। बस, जय माता दी।